नमस्ते छात्रों, साक्षी कोचिंग इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं 10वीं कक्षा की हिंदी लोक भारती की पहली इकाई की पहली कविता भारत महिमा। भारत महिमा ये कविता जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी है। पहले तो उनका परिचय देखेंगे। उनका जन्म 1890 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ और उनका मृत्यु 1937 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ही हुआ। वो हिंदी नाट्य जगत में एक विशिष्ट स्थान रखते हैं और कथा साहित्य के क्षेत्र में भी उनकी देन महत्वपूर्ण है। जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक है। वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी है। कवि, नाटककार, कथाकार, उपन्यासकार तथा निबंधकार के रूप में भी प्रसिद्ध है। उनकी रचनाओं में सर्वत्र भारत के गौरवशाली अतीत और ऐतिहासिक विरासत के दर्शन होते हैं। अब उनकी प्रमुख कृतियां देखेंगे। झरना, आंसू, लहर ये काव्य लिखे हैं। कामायनी ये महाकाव्य लिखा है। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी ये सब ऐतिहासिक नाटक है। प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल ये कहानी संग्रह लिखे हैं। कंकाल, तितली, इरावती आदि उपन्यास लिखे हैं। पद्य संबंधी देखेंगे। प्रस्तुत कविता में कवि ने अपने देश के गौरवशाली अतीत का सजीव वर्णन किया है। कवि का कहना है कि हमें अपने देश पर गर्व करते हुए उसके प्रति अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत महिमा। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार। उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। इस 2 लाइन में उपहार का मतलब भेंट, उषा का मतलब दिन चढ़ने से पहले का वह समय जब अंधेरा रहने पर भी सूर्य की लाली दिखाई देती है या सूर्य की प्रथम किरणें। भारत की महिमा का गुणगान करते हुए कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि हिमालय के आंगन में बसे भारत को प्रतिदिन उषा सूर्य की प्रथम किरणों का उपहार देती है। तब ऐसा लगता है मानो हंसकर वह भारत भूमि का अभिनंदन कर रही हो और हिमालय की चोटियों पर जब उषा की किरणें पड़ती है तो वह हीरे जैसी चमक उठती है। कवि को ऐसा लगता है जैसे हिमालय की चोटियां भारत माता के गले में पहनाया गया हीरो का हार हो और मानो उषा भारत का अभिनंदन करते हुए हीरो का हार पहना रही हो। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। योम तम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। सबसे पहले ज्ञान का उदय भारत में ही हुआ, अर्थात सबसे पहले हम जागृत हुए। फिर हमने विश्व का अज्ञान रूपी अंधकार दूर करके ज्ञान का प्रसार किया। इस तरह संपूर्ण संसार में दुख, शोक दूर हो गए और संपूर्ण संसार प्रकाशमय हो गया। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर से सप्रीत। सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। भारत देश की महिमा इतनी गौरवशाली, समृद्ध और महान है। इसी देश ने विश्व को संगीत की अनमोल सौगात दी। संगीत की देवी माँ सरस्वती ने अपने एक हाथ में वीणा और दूसरे हाथ में प्रेम के साथ कमल को धारण कर सभी को संगीत का अमृत पान करवाया। इसी कारण विश्व रूपी सप्त सिंधु में संगीत के सप्त स्वर गूंज उठे और मधुर सामवेद संगीत का आविष्कार हुआ, जिसमें संगीत का संपूर्ण ज्ञान है। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। भारत पर कई बार विदेशियों ने हमला किया, फिर भी भारत की अखंडता कायम रही। इन युद्धों में भारत की जीत हुई। भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि लोहे के बने शस्त्रों से देश नहीं जीते जाते। यह जीत हमारे धर्म की है। हमने तो धर्म के द्वारा इस धरती पर विजय प्राप्त की है। धर्म का ठीक से पालन करने में ही व्यक्ति की जीत है। भारत ने दुनिया के सामने कई आदर्श रखे हैं। यहाँ
राजकुमार गौतम बुद्ध और वर्धमान महावीर जैसे धर्म पुरुष हुए हैं। उन्होंने विशाल साम्राज्य छोड़कर भिक्षु का स्वरूप धारण किया और उन्होंने जगह जगह जाकर सभी को दीक्षा दी और दया का पाठ सिखाया। गौरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। हमने मोहम्मद गौरी को पराजित करने के बाद भी दयापूर्वक क्षमा कर दिया। हमारे देश से ही चीन को धर्म की दृष्टि मिली। आज चीन, जापान आदि में जो धर्म उन्नति निरंतर फैली हुई है वह भारत की ही देन है। भारत के महान सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए चीन स्वर्ण भूमि अर्थात जावा और श्रीलंका भेजा था। झूठ न बोलना, चोरी न करना, नशा न करना, हिंसा न करना, पाप न करना आदि का ज्ञान कराया। हमारे देश ने ही सिंहल अर्थात श्रीलंका को शील रूपी मूल्य दिया, जिसका अनुकरण करने वहाँ के लोगों ने अपनी प्रगति की। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही। हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। कवि कहते हैं, भारतवासियों ने कभी किसी की संपत्ति या किसी का राज्य छीनने का प्रयास नहीं किया। हमें प्रकृति ने प्रत्येक वस्तु मुक्त हस्त से प्रदान की है। जैसे यहाँ की शेष श्यामला भूमि, घाटियाँ, वादियाँ, सदानीरा नदियाँ, झरने, फल फूल, संसाधनों से भरपूर जंगल सभी अनुपम है। हमें किसी से कुछ मांगने की या किसी का कुछ छीनने की आवश्यकता ही नहीं है। भारत सदा हमारी जन्मभूमि रही है। हम इसी देश के संतान हैं। हम बाहर से किसी स्थान से आकर यहाँ नहीं बसे हैं। प्रीत थे पूत, भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न। हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। भारत माता के पुत्र चरित्रवान रहे हैं। उनकी भुजाओं में शक्ति रही है और वह हमेशा नम्रता पूर्वक व्यवहार करते रहे हैं। उनके हृदय में देश के गौरव के लिए अपार श्रद्धा और देश प्रेम की भावना रही है। अपने इन गुणों के कारण वे किसी को भी विपिन्न या दीन नहीं देख सकते। दीन दुखियों की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। कवि कहते हैं, भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। हमारे पास धन धान्य की कमी नहीं थी। इसी कारण दान करने में हम पीछे नहीं हटे। अतिथि देव भव की संकल्पना का भारतवासियों ने पालन किया। भारत माता के पुत्र वचन को महत्व देते थे। जैसा कहते थे वैसा करते भी थे। उनके वचनों में सत्यता भी थी, हृदय में तेज था और गौरव था। हम सदा प्रतिज्ञा पर अटल रहते थे। प्राण जाए पर वचन न जाए, यह हमारा जीवन मूल्य रहा। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। आज भी भारतीयों की धमनियों में उन्हीं पूर्वजों का रक्त प्रवाहित हो रहा है। आज भी हमारे देश वैसा ही है। आज भी भारतीयों में वैसा ही साहस है। भारतीय आज भी ज्ञान के क्षेत्र में सबसे आगे है। आज भी हम पहले के समान शांति के पुजारी है। देशवासियों में वैसी ही शक्ति है। हम उन्हीं आर्यों की दिव्य संतानें हैं। ऐसे कवि कहते हैं, जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। हम जब तक जिए इसी देश के लिए जिए। हमें इसकी सभ्यता और संस्कृति पर अभिमान है और हर्ष है कि हमने इस भूमि पर जन्म लिया है।
जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। हम जब तक जिए इसी देश के लिए जिए, हमें इसकी सभ्यता और संस्कृति पर अभिमान है और हर्ष है कि हमने इस भूमि पर जन्म लिया और यह हमारा प्यारा भारतवर्ष है। यदि कभी आवश्यकता पड़े तो इसके लिए अपना सर्वस्व भी न्यौछावर कर दे। इसी तरह हमारी कविता समाप्त हुई। इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।